वो आदमी मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी। पहले जहान को जलाऊं या फिर बारान को? ये लोग कौन है? मुझे लगता है वो यहीं देख रहे हैं। बस वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। भाई डरे नहीं, मैं आ गया हूं। एक अच्छी खबर सुनाता हूं। वो आदमी मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी, जिसकी वजह से आप माजूर हुए। वो शख्स यकीनन याद होगा। कुछ याद आया? आएगा, याद आएगा। काश कि तुम्हें याद आ जाता, मगर चलो ठीक है। बरसों पहले जो तुम्हारे साथ किया था, अब तुम्हारे दोनों बेटों के साथ करूंगा। दोनों को रास्ते से हटा दूंगा। लेकिन थोड़ी उलझन है भाई। पहले जहान को जलाऊं या फिर बारान को? तुम्हारा क्या मशवरा है? तुम कह रहे हो दोनों को साथ जलाऊं? यानी एक तीर से दो शिकार करूं? भाई देखो, तुम मर मत जाना, हिम्मत रखना। कयामत कैसे बर्पा होती है, कैसे फना करती है, बारी बारी तुम्हारे बच्चों पर तबाही कैसे आती है, अपनी आंखों से देखना। भाई, आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? मैं स्कूल नहीं आ सका था, तो वही बात नाश्ते के बाद दिमाग में घूम रही थी। अच्छा, ये बात थी। ट्रिप पे चले जाओ तुम दोस्तों के साथ। वाकई में? हाँ बिल्कुल, मगर तुम और तुम्हारे दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। कोई मसला हो तो कॉल करना मुझे। ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें। आज अगर तुम चाहो तो ऑर्कन के पास रुक जाओ, और तुम दोनों साथ भी जा सकते हो। तुम्हारा सूटकेस बना के भिजवा दूंगा मैं। आपने दोस्त के साथ रहने की भी इजाजत दे दी। ठीक है भाई, शुक्रिया। एंजॉय करो। सफर के दौरान फोन करते रहना मुझे। हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। आ जाओ आ जाओ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाई, आखिरकार मुझे ये लेटर मिल ही गया। अरे तो मेरी बहन ने मेहनत भी तो बहुत की थी, ये तो होना ही था। चलो आओ, अपने भाई के गले लग जाओ। वो देखो, वहाँ गोश्त पड़ा है, खराब हो जाएगा। अरे प्यारी अम्मी जान, आप फिक्र न करें, हम उसे पका लेंगे। दिलान, तुम यहाँ आराम से बैठो। आज तुम हमारी दुकान पर मेहमान हो। बैठो, सेलिब्रेट करते हैं। भाई, इसकी क्या जरूरत थी? बेटी, अगर आज सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाबा, देखें, दिलांदे मेल लिखा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अभी भी ख्वाब लग रहा है। मैं जीत गई बाबा, मैं जा रही हूँ। रुको जरा, जल्दी मत दिखाओ, पहले हमें बात कर लेनी चाहिए। अब क्या बात करनी है? कोई बात नहीं करनी, तुम जा रही हो बेटी, और जो हम कर सकते हैं करेंगे तुम्हारे लिए। अब जरा ये लेटर मुझे दे दो, मैं खुद पढ़ लूंगा। ये लोग कौन है? कौन? ये लोग जो सामने खड़े हैं।
मुझे लगता है वो यहीं देख रहे हैं। हाँ, वो जो सामने खड़े हैं। भाई, क्या हो रहा है ये? बस वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। हनीफे, ये क्या बोल रही हो तुम? दिलान भी हमारी बेटी है। तुम्हारी बेटी सगी औलाद की जगह नहीं ले सकती। दिलान के मरहूम बाप की वजह से जिंदा हूं मैं। हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, समझी तुम? दिलान भी हमारी बेटी है। जैसे जेवदत है, जैसे जुमरुद है हमारे लिए, वैसे ही दिलान भी है। ठीक है, गुस्सा मत करो, घर चलते हैं। कहो बेटे। बाबा, दुकान के पास कुछ लोग खड़े हैं और मुस्तकिल इस तरफ देख रहे हैं। क्या वो हमें ढूंढ सकते हैं? क्या हुआ सईद, मुझे बताओ। सईद के बेटे को मारकर हम इल्जाम लगाना चाहते थे बारान पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेटे, कोशिश यही है कि हम पर कोई शक न करे। बारान पर इल्जाम लगाना आसान है, मसला यह है कि बारान के दिल में खंजर कैसे घोंपा जाए। शाम बखैर। खुश आमदीद बेटे। खुश आमदीद भतीजे। शुक्रिया। जिहान कहाँ है? वो नहीं आया? अपने दोस्त के पास रुकेगा आज, और कल ट्रिप पर भी जाएगा। तुम तो नहीं भेज रहे थे उसे। उसका जाना बेहतर है। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। आप खाइए, मैं बाबा से मिल लूं। बैठ जाओ, कुछ बातें कर लेते हैं। अब तक कुछ किया या नहीं? आप जाके खाना खाइए चाचा, बाद में मिलता हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस किस्म के आदमी से मिली हो। क्या बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बदमिजाज और जालिम इंसान नहीं देखा। घोड़े का क्या हुआ? क्या मार दिया? मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में सोचकर बेचैन हो जाती हूँ। सोचो जरा, उसकी टांग टूटने की वजह से क्या हम उसकी जान ले लेंगे? घटिया आदमी। और तुम्हारे साथ भी उसका रवैया अच्छा नहीं था। जिसे घोड़े की परवाह नहीं, वो किसी की क्या परवाह करेगा? कोशिश कर रहा था वो। उसके लोग भी उसकी शक्ल देख रहे थे, उसके खौफ में डूबे हुए। मगर वो तुम्हें नहीं डरा सका। तुमने यकीनन उसे लाजवाब कर दिया होगा। बहुत बहादुर हो तुम। अब ज्यादा चढ़ाओ नहीं तुम मुझे। मैं चढ़ा नहीं रही तुम्हें। तुम हमेशा से ही ऐसी हो। जब हम छोटे होते थे, बचपन से ही तुम मेरी आइडियल रही हो। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगी? किसके साथ रात भर बैठकर बातें किया करूंगी मैं? और कुकीज कौन देगा मुझे? बड़ी बातें बनाने लगी हो तुम। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हम रोज वीडियो कॉल कर लिया करेंगे। वादा करो। वादा करती हूँ। बाल गीले हैं तुम्हारे, बीमार हो जाओगी तुम। जल्दी सुखाओ, फौरन जाओ। वो क्या जवाब देगा बाबा? बारान क्या करेगा? जहान को तो मामले से अलग कर दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब सूरत हाल है। फिर हम क्या करें? बेटा, वो जो चाहता है उसे करने दो। क्यों? जेहान नौजवान है, उसके होने न होने से फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन बारान काफी ज़हीन है, काफी होशियार है वो। अगर बारान ये काम करता है और जेल चला जाता है तो सोचो जरा, समझ रहे हो तुम? ऐसे हालात में हम खराबे खानदान को एक 17 साल के नौजवान के हवाले नहीं कर सकते। हर काम में उसके साथ होंगे हम, मशवरे भी हमारे ही चलेंगे, हर मामले में हमारी मर्जी चलेगी, यानी सब कुछ हमारे हाथ में होगा। ठीक कह रहे हैं आप। हमें इस तरह रहना होगा कि कोई हम पर शक न करे। बारान की हर बात खामोशी से सुनकर उसकी हिमायत करनी है। तुम्हें उसकी तवज्जो हासिल करनी होगी। ये तो बहुत आसान है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आसानी से कर लूंगा मैं। बारान, अब क्या करना है? कोई मंसूबा बनाया तुमने? उन बदबख्तों को कैसे सबक सिखाना है? फिक्र मत करें चाचा, मैं संभाल लूंगा। चाहो तो फिर आपको अपने साथ ले जा सकते हो। एक खानदान है हम, ऐसे मुश्किल वक्त में खूनी रिश्ते का साथ होना बेहतर होता है। मुझे जरूरत नहीं और मदाखलत भी पसंद नहीं। ये काम कल हो जाएगा। ब्रेसलेट? ब्रेसलेट कहाँ गया? इसे कभी खुद से जुदा मत करना। ये ब्रेसलेट तुम्हें तमाम बलाओं से दूर रखेगा। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों